रोज लटक के ही जाते हैं। और कल तो इतना बुरा हाल था बस में कि पैर रखने की जगह नहीं थी, हम लटक लटक नीचे गिरने वाले थे। बस में लटक कर जाना पड़ता है, हाथ भी दर्द होने लग जाते हैं कई बार। तो आगे हम फिर बस का ही है, हम धरना दे देंगे और बस को आगे नहीं जाने देंगे। अच्छा, बस को आगे नहीं जाने देंगे। हाँ जी सर। आपने जाना था इस बस में? ये सर। क्या हुआ फिर, गए क्यों नहीं? सर जगह ही नहीं मिली। जगह ही नहीं मिली। तो आपके सर रोजाना ऐसे होता है? ये सर। ये है गांव का तीसरा बस स्टैंड। यहाँ पे जब वहाँ पे 3 लड़कियाँ जो है वो बस के अंदर नहीं चढ़ पाई, तो यहाँ से ये लड़कियाँ जो है वो कैसे चढ़ेंगी? This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We charge computer from church center itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बालासर गांव में। सुबह के 8 बजे का समय है और यहां पे देखिएगा ये लड़कियां जो है वो यहां पे बस स्टैंड पे खड़ी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं उस बस का जिसमें ये लटकती लटकती हुई जाया करती हैं कॉलेज की ओर। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें लड़कियों ने खुद अपनी समस्या को उजागर करने का काम किया था, खुद वीडियो बना करके वायरल किया था कि उनको किस तरह की समस्या आ रही है। ये गुड़िया है, इधर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। इस गुड़िया ने वो वीडियो जो है वो वायरल किया था। उस समय सोमवार तक का आश्वासन जो है वो समय दिया गया था कि सोमवार तक का आप समय दीजिएगा, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्या समाधान हुआ है या फिर समस्या वैसे की वैसे बनी हुई है। बस जो है वो आ चुकी है और इस बस में हम आपको दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस बस में सवारियां जो है वो चढ़ती हैं। यहाँ से ये देखिएगा कि इस बस के अंदर जो है वो सवारियां जो है वो आगे पहले से ही खचाखच भरी हुई है। तो ये सवारियां जो है, ये लड़कियां जो है वो कहाँ से इस बस में चढ़ पाएंगी? एक ही बस है। इस बस का समय जो है वो अब देखिएगा, इस बस में ज़्यादा सवारी, ज़्यादा गांव होने के कारण बहुत ज़्यादा सवारियां जो है वो हो जाती हैं। और यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे कोई प्राइवेट व्हीकल होता तो उसका आरटीओ के द्वारा फटाक से चालान कर दिया जाता, लेकिन अब इसका कोई समाधान जो है वो क्या किया जाएगा? कोई समाधान होगा? अंदर जो है वो जा करके देखिएगा, बस बिल्कुल खचाखच भरी हुई है, किसी तरह का कोई समाधान जो है वो यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ये देखिएगा, ये लड़कियाँ इधर दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल लटकी हुई लड़कियाँ ये जो है इसी कंडीशन में, पैर रखने को भी जगह जो है वो इनको नहीं मिलती है। तो ये देखिएगा, इस हालत में ये लड़कियां जो है वो यहाँ से सिरसा की ओर जाएंगी और अपने, क्योंकि सरकार का शायद ना रहे कि बेटी लटकाओ और बेटी पढ़ाओ, और इसी तरह से ये बेटियां जो है वो लटक करके पढ़ने को मजबूर हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को तो सही से चला नहीं पा रही, लेकिन उसके बाद बेटी लटकाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो सरकार यहाँ पे दे रही है। अब यहाँ पे ये लगातार तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से ये बेटियां जो है वो आगे सही तरीके से जा पाती हैं। अगर किसी तरह का कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये बस के अंदर की तस्वीरें हैं, अंदर की तस्वीरें देखिएगा। इस हिसाब से लगता है कि शायद बस के पीछे एक ट्राली और जोड़नी पड़ेगी, उसके बाद जो है ये बस की सवारियां जो है बस में पूरी आ सकती हैं। वैसे सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो सीटिंग कैपेसिटी से 3 से 4 गुना ज़्यादा सवारियां जो है वो इस बस में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कैसे पढ़ेगी बेटियां और कैसे बचेगी बेटियां? बेटी बचाओ का नारा सरकार देती है, लेकिन साथ के साथ बेटी लटकाओ का नारा यहाँ पे देती हुई हमें दिखाई दे रही है कि बेटी लटकाओगे तभी बेटी पढ़ाओगे। और अगर इस तरह से बेटियां लटकेंगी, अगर बस से, चलती बस से गिर जाती हैं तो कैसे बेटियां बचेंगी? ये अंदर की तस्वीरें आप देखिएगा बस के। प्रशासन को आश्वासन अपनी समस्या बताई थी, तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं, हमारी समस्या को कोई समाधान करते हैं नहीं। हम चले जाते हैं वहाँ पे रोज, बस ये कहते हैं भी आपको हो जाएगा सोल्यूशन, हो जाएगा सोल्यूशन, बट कोई सोल्यूशन है। अब तो उन्होंने हमें साफ जवाब ही दे दिया है भी अगर लगवानी है तो 9 बजे लगेगी, बट 9 बजे हम बस लगवा के करेंगे क्या? अब बालासर 9 बजे पहुँचेगी, 9 बजे तो हमारी सिरसा क्लास ही शुरू हो जाती है।
तो उसका उस बस का क्या फ़ायदा। अच्छा, तो आपने कोई और अल्टरनेट नहीं बताया? जैसे एक गुलाबी बस चलती है, वो गुलाबी बस हमें गुलाबी बस का बोला है, और उधर बणी से चलती है 5:45 बजे बस धर्मपुरा साइड होके वाया वो होके आती है। वो जो सर वहाँ के सुपरवाइजर उन्होंने खुद ही बोला है वहाँ से 1 रुपए की सवारी नहीं चढ़ती। हमने ये बोला भी अगर वहाँ से 1 रुपए की सवारी नहीं आ रही तो वहाँ के रूट कट कर दो या बालासर ऐड कर दो, उसको बस को रानी है तो जाना है, बालासर होकर रानियाँ चली जाएगी। वो कहते हैं मजबूर है, वो कर नहीं सकते हम। अच्छा, अगर बालासर से रानिया तक आपकी बस मिल जाए तो उसके बाद समाधान हो जाएगा? नहीं सर, सभी बसों में लगभग यही हाल है, बट बालासर से रानिया तक तो कोई सोल्यूशन हो। अच्छा, और ये बोल रहे हैं भी 350 गाँव है, 95 बसें हमारे पास बसें ही नहीं है, क्या करें हम, कहाँ से लेके आए बसें। रोज़ ये बोल देते हैं भी ये बसें की डिमांड कर रखी है, पता नहीं डिमांड कर रखी है या नहीं कर रखी है। इतने 1 महीना हो गया उनकी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है। चलिए कुछ और लड़कियां हैं उनसे बातचीत करते हैं। गुड़िया, आपको किस तरह की समस्या होती है? लटक के जाना पड़ता हाँ है? जी सर, हम रोज लटक के ही जाते हैं, और कल तो इतना बुरा हाल था बस में कि पैर रखने की जगह नहीं थी, हम लटक लटक नीचे गिरने वाले थे। अच्छा, तो वैसे जान का खतरा भी बना रहता होगा? हाँ जी सर, हमारी जान पे ही खतरा होता है, डेली हम ऐसे लटक लटक के जाते हैं, और बस स्टैंड पे जाके बोलते हैं, कहते हैं हाँ हम कल करेंगे आज करेंगे, और करते ही नहीं है सर। रोज यही हाल रहता है। ठीक है। सर हमारे समय ऐसा ही होता है, बालासर से कभी बस नहीं आती, एक ही बस है। ये सुविधा इस बस की मतलब रानिया तक का रूट मिल जाए, सिरसा तक ना मिले, क्योंकि रानिया तक की सभी लड़कियां ज़्यादा जाती है, क्योंकि रानिया कॉलेज की लड़कियां हैं ना, वो लटक लटक के जाती है। बस यही समस्या का समाधान करना है। वो बोल रहे रूट चेंज कर देंगे। सर रूट चेंज कर देंगे फिर हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो अगला कदम क्या उठाएंगे आप? आगे हम फिर बस का यही हम धरना दे देंगे और बस को आगे नहीं जाने देंगे। अच्छा, बस को आगे नहीं जाने देंगे? हाँ जी ये सर, रोक लोगे? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए इनके पेरेंट्स जो हैं इन बच्चों के, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, किस तरह से समाधान की आप मांग जो है वो प्रशासन से करेंगे? समाधान ऐसे ही है, अभी इनके बच्चों के लिए एक अलग से बस लगाई जाए। लड़कियां बहुत दुखी होती हैं, भीड़ भड़ाका, और कल तो इतना खतरा था, सोमवार को तो लड़कियां नीचे गिरने तक को तैयार थी। ये देखिएगा बस जो है वो यहाँ से निकल चुकी है, और ये बेटी देखिएगा किस प्रकार से लटकी हुई है, लटकने को मजबूर है। हालांकि आज जो है वो कुछ कम सवारियां बता रहे हैं, अगर ज़्यादा सवारियां होती तो यहाँ पे बेटियां देखिएगा किस प्रकार से लटकती। यहाँ आगे की तरफ तस्वीरों में देखिएगा किस प्रकार से लटकती हुई यहाँ से जो है वो निकल रही है। बस के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये 2 लड़कियां जो है वो यहाँ पे रह चुकी हैं। आपने जाना था इस बस में? ये सर क्या हुआ फिर, गए क्यों नहीं? सर जगह ही नहीं मिली। जगह ही नहीं मिली। तो आपके सर रोजाना ऐसे होता है? ये सर रोजाना आप रहते हो बिना बस में जाए हुए? लगभग रह जाते हैं सर। अच्छा, लगभग रह जाते हो। इन 2 बेटियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लटक करके जो है वो बस में जाए, तो इससे अच्छा है कि ना जाना ही उचित इन्होंने समझा है। तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी गुड़िया ऐसे? सर तो फिर कोई समाधान इसका? घर वाले रोकते नहीं कि आप इस तरह से वापस क्यों आ जाते हो, दूसरी बस से चली जाया करो? सर बस तो है ही नहीं, फिर दूसरी बस क्या ऑटो से जाती हैं। ऑटो से जाते हो फिर आप? अच्छा, अब आप लेट हो जाओगे, कॉलेज पहुंचोगे तब तक? ये सर ठीक है। यहाँ पे ये 3 जो लड़कियाँ, 3 बेटियाँ जो हैं वो और है, ये गांव का दूसरा बस स्टैंड है। यहाँ पे ये बेटियाँ जो है वो कैसे इस बस में एंटर करती हैं, कैसे चढ़ती हैं। लड़के जो हैं वो लटक लिए हैं, लड़के जो है वो दूसरे बस स्टैंड से लटक लिए हैं, लेकिन ये लड़कियां जो हैं वो ऐसे की ऐसे यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो ये कैसे बेटियां पढ़ेंगी बताइएगा, कैसे ये जाएंगी सिरसा पढ़ने के लिए? इसके बाद दूसरी कोई बस भी नहीं है। और ये 3 देखिएगा, ये 3 लड़कियां जो है वो यहाँ पे बिना बस में चढ़े हुए यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और बस ये जो है वो यहाँ से निकल चुकी है। तो इसके बाद की तस्वीरें और दिखाएंगे, उससे पहले इस बेटी से बातचीत करते हैं। गुड़िया, आप गए क्यों नहीं? सर यहाँ पर जगह ही नहीं है काम का, कल तो लटक के गए थे तो ऐसी मुसीबत आ गई कि पढ़ने की नौबत आ गई थी। अच्छा, अगर पढ़ जाते तो फिर नुकसान हमारा ही होता। डेली यही हाल हो गया, 2-3 हफ्ते हो गए हम तो जा ही नहीं पाते। फिर इससे उस अड्डे पर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें साधन की बहुत दिक्कत है, 10 बजे जाके पहुँचते हैं हम कॉलेज में। ठीक, ये है गांव का तीसरा बस स्टैंड। यहाँ पे जब वहाँ पे 3 लड़कियाँ जो है वो बस के अंदर नहीं चढ़ पाई, तो यहाँ से ये लड़कियाँ जो है वो कैसे चढ़ेंगी?
बार बार मैं आपको हर बस स्टैंड पे जा करके इसीलिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कैसे पढ़ेगी बेटियाँ, कैसे बचेगी बेटियाँ। ये देखिएगा, यहाँ से लड़कियाँ जो हैं वो बस के नज़दीक भी नहीं लगी हैं। लड़के जो हैं वो एक आधे फिर से लटक लिए हैं। या तो प्रशासन को चाहिए कि इस बस के पीछे ट्रॉली लगाए या फिर इसके पीछे सीढ़ियाँ लगाए, ताकि छतों पर बैठ करके जाने की कमी जो है वो रह चुकी है वो भी पूरी हो जाए। यहाँ पे कुछ एक लड़के भी जो है वो बस में चढ़ने से रह गए हैं। ये देखिएगा, ये भाई भी जो है वो बस में नहीं चढ़ा है। भाई साहब, क्यों नहीं चढ़े आप बस में? सर इतना क्राउड है, वो पहले देखिए आप, कम से कम 20 बच्चे खिड़की में लटके हुए हैं। उसके बाद कम से कम 30 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, तो 50 बच्चे हैं जिनको एक अलग से बस की जरूरत है। एक बस और होनी चाहिए, तब जाके ये मसला हल होगा। ठीक है। बाकी आप सोच लो आपका क्या मानना, आपने भी कुछ फील किया होगा देख के। कम से कम 20 बच्चे तो यहाँ पे बाइकों के पीछे जैसे ये चढ़ के जा रहे हैं ऐसे चले गए हैं। ठीक है। ये देखिएगा, ये 2 बेटियां जो है ये बाइक पे। भाई साहब, अब इनको कहाँ छोड़ने जा रहे हो? रानिया जा रहा हूँ जी। रानिया? हाँ जी। अच्छा, डेली ऐसे हाँ जी, ऐसे डेली जाते हैं जी। पहले तो बस का इंतजार करते हो कि काश जगह मिल जाए। हाँ जी, पर बस में जगह नहीं मिलती, काफ़ी भीड़ होती है बस में। बच्चे बारी में खिड़की में खड़े होके जाते हैं। अच्छा, तो आप कोई समाधान की मांग आप क्यों नहीं उठा रहे? समाधान की मांग उठा रहे, काफ़ी बार बात हुई है पर नहीं, कोई सुनाई नहीं हुई इस बारे में। हाँ जी। चलिएगा, अब यहाँ पे ये कुछ बेटियां जो हैं, बच्चियां जो हैं वो यहाँ पे रुकी हुई हैं। देख लीजिएगा, इनको कॉलेज जाना था, कॉलेज नहीं जा पाई। बस जो है वो निकल चुकी है। गांव के 3 बस स्टैंड है, तीनों बस स्टैंड की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इनसे बातचीत करते हैं। गुड़िया, कितनी समस्या आ रही है, किस स्थिति में आपको जाना पड़ता है? सर जाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर तो सर निकल ही जाता है, 10 बजे तक भी नहीं पहुंच पाते हैं सर। अगर ये बस जो है वो अगर साथ के साथ एक बस और आ जाए तो आपका लेक्चर सही लग जाएगा? जी सर, 7:30 के करीबन हमारे गांव में एक बस और आ जाए तो सर हम सही टाइम पे सारे बच्चे पहुंच सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, कितनी समस्या हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतनी दूर जाते हैं तो बस में लटक कर जाना पड़ता है, हाथ भी दर्द होने लग जाते हैं कई बार। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। प्रशासन इसके कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। दिल्ली का ही काम हो गया, जब जाते हैं तो कहते हैं सोल्यूशन देंगे, कब दे ही नहीं रहे। ये रूटीन का ही काम हो गया है हमारा तो। अच्छा, और फिर लेक्चर भी तो निकल जाते हैं। देखिएगा, तस्वीरें मैंने आपको जो है वो खुद आकर के दिखाई है। इससे पहले गांव की एक बेटी ने अपनी समस्या का उजागर किया था, वो मैंने चैनल पर दिखाने का काम किया। तो उसके बाद जो है वो कोई समाधान नहीं हुआ, तो सोचा कि क्यों ना एक बार गांव के तीनों अलग अलग बस स्टैंड पे जा करके इस समस्या से अवगत करवाया जाए। क्या पता प्रशासन के कानों पर हल्की सी जूं जो है वो रेंग जाए। एक तरफ सरकार कहती है, प्रशासन कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरह से बेटियाँ लटकती हुई सफ़र करेंगी तो कैसे बेटियां बचेंगी और कैसे बेटियां पढ़ेंगी? बेटियां पढ़ेंगी कैसे, वो आप देखिएगा। ये इतनी बेटियां जो है वो एक गांव की कम से कम 7-8 लड़कियां जो है वो कॉलेज जाने से वंचित रह गई हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सुविधा ना होने के कारण, बसों में ज़्यादा भीड़ होने के कारण। अब इसका अल्टरनेट प्रशासन क्या देता है, प्रशासन को सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो ग्रामीणों का साफ तौर पर प्रशासन को चेतावनी भी है, इन लड़कियों की चेतावनी भी है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये जो बस को आगे नहीं जाने देंगे। यहीं पे गांव के अंदर ही रोड के ऊपर धरना लगा करके बस को रोक लेंगे, जिससे न जाने कितने लोगों को नुकसान होगा, कितने बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी और कितने जो लोग हैं वो अपने काम पे जाने से वंचित रह जाएंगे। रूट लंबा होने के कारण बहुत ज़्यादा सवारियां हो जाती हैं। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इसके साथ साथ एक और बस जो है वो सुबह के समय में लगाई जानी चाहिए, या दोनों का जो है वो अलग अलग से टाइम अलग अलग गांव बांट दिया जाए। एक जो है वो नथौर से होकर के बालासर से पहले के गांव तक जो है वो आ जाए, दूसरी बस जो है वो बालासर से सिरसा के लिए लगा दी जाए। तो इसके साथ साथ अगर बात करूं तो लड़कियों के लिए अलग से गुलाबी बस जो है वो, जो पहले 2 रूट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, लड़कियाँ लटक कर के जा रही थी, तो उन पर तो गुलाबी बस लगा दी। लेकिन क्या ये किसी की बेटियाँ नहीं हैं? इनके लिए अल्टरनेट क्यों नहीं आ रहा? प्रशासन और सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होकर के सामने आता है। आने वाले समय में क्या प्रशासन और सरकार जो है वो इन बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाती है, या फिर ये बेटियां ऐसे ही लटकने को मजबूर रहती हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।